क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों आपकी सफलता रुक जाती है? क्यों अचानक घर में झगड़े बढ़ जाते हैं? क्यों बिना वजह कर्ज बढ़ता है या सेहत बिगड़ती रहती है? शायद इसका जवाब आपके कर्मों में नहीं बल्कि आपके पितरों की कृपा या नाराजगी में छिपा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष 2025 की। ये वही समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, हमें आशीर्वाद देने आते हैं या फिर संकेत देते हैं कि वे हमसे कुछ चाहते हैं। अगर इस समय को आपने सही से समझ लिया तो आपकी मुश्किलों को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके जीवन में खुशहाली भी लौट सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि पितृपक्ष 2025 की तारीखें, महत्व, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण, करने योग्य काम और न करने योग्य काम, खास उपाय और वो रहस्य है जिनसे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब जानते हैं कि हमारे जीवन में पितृपक्ष का महत्व आखिर है क्या। दोस्तों, श्राद्ध शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में भारीपन सा आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई दुख या शोक का समय है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। पितृपक्ष असल में खुश होने का समय है, क्योंकि ये वो 16 दिन होते हैं जब हमारे पितृ हमसे मिलने आते हैं। अदृश्य रूप में वो हमारे घर आते हैं, हमारे बीच बैठते हैं और देखते हैं कि हमने उनके लिए क्या किया। क्या आप उनके लिए जल अर्पित करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके पसंद का भोजन बनाते हैं, तो वो प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। और अगर आप लापरवाह हो जाएं तो यही पितृ नाराज होकर जीवन में रुकावटें भी खड़ी कर सकते हैं। ग्रंथों और केस स्टडीज में पितृपक्ष के कई चमत्कारिक किस्से दर्ज हैं। महाभारत में दानवीर कर्ण ने जीवन भर दान तो खूब दिया, लेकिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध कभी नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि स्वर्ग में उन्हें सोना चांदी तो मिला, लेकिन खाने को भोजन नहीं, जब तक उन्होंने पृथ्वी पर लौटकर श्राद्ध नहीं किया। तब तक वो असली सुख का अनुभव नहीं कर पाए। 1997 में उड़ीसा में श्राद्ध के समय एक व्यक्ति के शरीर में आत्मा का प्रवेश हुआ। उसने अपने पिता का नाम, गोत्र और ऐसी बातें बताई जो परिवार के किसी को भी नहीं पता थी। बाद में सब बातें सच साबित हुई और यह प्रमाण इस बात का है कि आत्माएं पितृपक्ष में सचमुच आती हैं। कई लोग पितृपक्ष के दिनों में सपनों में अपने पूर्वजों को भी देखते हैं। कोई पानी मांगता है, कोई रोता है, तो कोई बस साथ बैठा हुआ दिखाई देता है। ये सब संकेत हैं कि वो चाहते हैं कि उनका श्राद्ध हो, उन्हें तर्पण मिले। ये सब संकेत हैं कि वे हमसे जुड़े हैं और श्राद्ध के जरिए हमसे संवाद करना चाहते हैं। अब जानते हैं पितृपक्ष 2025 की खासियत। इस साल के पितृपक्ष की बारे में डिटेल से बात करने पर अब आते हैं। साल 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर यानी रविवार से शुरू होकर 21 सितंबर यानी रविवार पर ही खत्म होगा। मतलब पूरे 16 दिन, जिसमें अलग अलग तिथियां अलग अलग पूर्वजों को समर्पित हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार का पितृपक्ष बेहद अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है। इसकी शुरुआत होगी 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण से और समापन होगा 21 सितंबर के सूर्य ग्रहण पर। यह संयोग पूरे 100 साल बाद बन रहा है। यानी यह पितृपक्ष सिर्फ एक साधारण समय नहीं है, बल्कि बहुत शक्तिशाली और परिवर्तनशील, परिवर्तनकारी समय है। अब जानते हैं कि इस बार पितृपक्ष की तिथियां क्या हैं और कौन सी हैं। हर दिन का अपना महत्व होता है। स्क्रीन पर आपको इस बार के श्राद्ध की तिथियों की डिटेल नजर आ रही होगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि 7 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध, 8 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध, 9 सितंबर को द्वितीया, 10 सितंबर को तृतीया और चतुर्थी एक साथ पढ़ेंगे। तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध 10 तारीख को एक साथ पढ़ने वाला है। 11 सितंबर को पंचमी श्राद्ध और साथ ही महाभरणी श्राद्ध भी है। ग्रंथों में लिखा है कि महाभरणी श्राद्ध का फल गया में किए गए श्राद्ध के बराबर माना जाता है। 12 सितंबर को षष्ठी श्राद्ध पड़ेगा। 13 सितंबर को सप्तमी, 14 सितंबर को अष्टमी, 15 सितंबर को नवमी, 16 सितंबर को दशमी श्राद्ध, 17 सितंबर को एकादशी श्राद्ध, 18 सितंबर को द्वादशी, 19 सितंबर को त्रयोदशी श्राद्ध और मघा श्राद्ध पड़ेगा। इसके बाद 20 सितंबर को चतुर्दशी श्राद्ध होगा और अंत में 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या होगी। ये सबसे खास दिन होगा
जब उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी हमें तिथि याद नहीं है। साथियों, आप जानते हैं कि क्यों जरूरी है श्राद्ध और तर्पण? इस बारे में आपको बता दूं दोस्तों, हमारे पितर सिर्फ हमारे पूर्वज ही नहीं है, बल्कि वो हमारे ढाल हैं, हमारे सुरक्षा कवच हैं। जिस तरह एक बच्चा किसी भी मुसीबत में माँ बाप को पुकारता है, उसी तरीके से हमारी आत्मा संकट के समय अपने पितरों को याद करती है। अगर पितृ प्रसन्न हैं तो हमें नजर, बुरी आत्मा और अचानक से आने वाले संकटों से बचाते हैं, और अगर वे नाराज हो गए हैं तो जीवन में अड़चने आने लगती हैं। कभी नौकरी में दिक्कत, कभी घर में झगड़े, कभी बीमारी, तो कभी अचानक से धन की कमी। आपको पता होना चाहिए कि पितृपक्ष के लॉजिक में साइंस भी जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सिर्फ धार्मिक बातें हैं, तो जरा साइंस की भी सुनिए। हम सबके डीएनए में हमारे पूर्वज की यादें, उनके इमोशंस और ट्रॉमा स्टोर होते हैं। अगर उन्होंने जीवन में कोई डर या अधूरी इच्छा छोड़ी थी इस जीवन को त्यागने से पहले, तो वो हमारी जनरेशन में भी ट्रांसफर होती है। इसी कारण से कई लोग बिना वजह किसी चीज से डरते हैं। आगे से इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आग से, पानी से, ऊंचाई से, किसी भी चीज से अगर उन्हें डर था तो वो डर हम में भी आता है। ये डर उनका अपना नहीं बल्कि पितरों का छोड़ा हुआ है। श्राद्ध और तर्पण के जरिए जब आत्माओं को मुक्ति मिलती है तो हमारा डीएनए भी उस लोड से, उस वजन से और उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। यानी पितरों की मुक्ति ही हमारी मुक्ति है। अब जानते हैं कि श्राद्ध कौन कौन कर सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि श्राद्ध सिर्फ बेटा ही कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्राद्ध का लिंग से नहीं बल्कि श्रद्धा से संबंध है। साथियों, अगर बेटा नहीं है या पुरुष घर पर नहीं है तो महिलाएं भी पूरी विधि से श्राद्ध कर सकती हैं। इतना ही नहीं, श्राद्ध सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि उन पालतू जानवरों का भी किया जा सकता है जिन्होंने हमें बिना स्वार्थ प्यार दिया। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल, काले तिल और दुर्वा यानी कि घास डालकर पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन जरूर खिलाइए। इन्हें पितरों का संदेशवाहक माना जाता है। घर की पहली रोटी गाय, अंतिम कुत्ता और कौवे के नाम से निकालें। गीता का 7वां अध्याय पढ़ते रहें। पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करते रहें। तर्पण और पिंडदान अगर संभव हो गया वाराणसी, हरिद्वार या प्रयागराज जैसे पवित्र स्थलों पर करें, नहीं होता तो अपने शहर में भी कर सकते हैं। अब जानते हैं साथियों कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। इस समय में कोई नया काम, गृह प्रवेश या फिर विवाह मत कीजिए। नॉनवेज, प्याज, लहसुन और शराब से बचिए। नए कपड़े और श्रृंगार की चीजें बिल्कुल मत खरीदिए। रात को दीपक जलाकर मत सोइएगा। तो दोस्तों, पितृपक्ष 2025 कोई साधारण समय नहीं है। ये 100 साल में एक बार आने वाला अद्भुत अवसर है जब आप अपने पूर्वजों को तृप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं और अपने जीवन की हर रुकावट को दूर कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर पितृ खुश हैं तो घर में सुख, शांति, समृद्धि और तरक्की अपने आप आएगी। तो इस बार पितृपक्ष में सिर्फ एक परंपरा की तरह इसे मत लीजिए, बल्कि इसे अपने जीवन को बदलने का मौका और अवसर मानिएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों को भी शेयर कीजिएगा। हर कोई इस शुभ समय का फायदा उठा सके, ऐसी हमारी इच्छा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको और भी अद्भुत और काम की जानकारियां पितृपक्ष से संबंधित देता रहूंगा। अगर अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपने पितरों को याद कीजिए, तर्पण कीजिए, आशीर्वाद पाइए, ऊपर वाले को याद रखिएगा। ओम पितृभ्यै नमः। किस्मत की